हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी के सभी बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। ठीक है, आज का अपना सेशन है वो पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स का सेशन है। ठीक है, किसका है? पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, एडवांस मैथ्स के, जिसके अंदर मैं सभी के जो अभी 2021 सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसके सारे के सारे सवाल हैं, जिसके अंदर जियो है, ट्रिगो है, ठीक है, अलजेब्रा है, मतलब करीब करीब सारी की सारी मैं सभी के जो है वो सवाल लेके आया हूँ, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे। ठीक है, आप भी मेरे को कमेंट करके बता रहे थे कि एडवांस मैथ्स के सवाल लेके आओ, एडवांस मैथ्स के सवाल लेके आओ, तो एडवांस मैथ्स के मैं सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज आपको। एडवांस मैथ्स के अपन सारे के सारे सवाल करने वाले हैं। 15 सवाल लेके आया हूँ, 15 के 15 सवाल एडवांस मैथ्स के। ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ एक बार आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोल रहा है सवाल में? अपने को सवाल में बोला है गाइस कि साइन 23 कोस 67 प्लस सेक 52 साइन 38 प्लस कोस 23 साइन 67 और प्लस कोसेक 52 और कोस 38 और डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर 20 माइनस का टेन स्क्वायर 70। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब सबसे पहले अगर आप ये देखोगे तो मैं साइन और कोस को मैं चेंज कर रहा हूँ। किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ? यहाँ पे साइन 23 है तो इस कोस 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस कोस 67 को मैं लिख सकता हूँ साइन 23। क्या लिख सकता हूँ? साइन 23 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 से कितना कम है? ये 23 कम है, तो साइन 23 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा मैं यहाँ पे इस साइन 67 को क्या लिख सकता हूँ? 90 से कितना कम है? 23, तो इसको भी मैं कोस 23 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये साइन स्क्वायर 23 हो गया और ये कोस स्क्वायर 23 हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? 1, तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस। अब यहाँ से सेक और साइन और यहाँ से कोसेक और ये कोस, ये भी कितना हो जाएगा? 1 और 1, तो यहाँ पे भी आ गया 1 + 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर 70 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर 70 लिख सकता हूँ। कोसेक और सेक चीज़ों को ध्यान रखना, साइन कोस, सेक कोसेक, ठीक है, सेक कोसेक, टेन कोट, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ एक दूसरे में। ठीक है, अगर 67 है तो 90 माइनस 67 उसका कि जैसे यहाँ पे था कोस 67 तो मैंने 90 माइनस 67 किया तो 23 आ गया साइन में। इस तरीके से मैं साइन कोस, सेक कोसेक और टेन कोट इनको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? सेक आ गया, सेक स्क्वायर 70 और सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 70 कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर निकल के आ जाएगा? यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 3/1, यानी 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर बन गया, ये नीचे सेक स्क्वायर 70 में मैंने चेंज कर दिया। इन चीज़ों को लिख लेना याद से, इन चीज़ों को ध्यान से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना कि साइन को कोस में, सेक को कोसेक में और टेन को कोट में चेंज करना है अपने को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ। सबसे पहले अपन एक प्यारा सा क्या बना लेते हैं? सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, प्यारा सा कलरफुल सा एक सर्किल बना लेते हैं अपन। तो गाइस ये मैंने प्यारा सा सर्किल ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है? इसके अंदर अपने को बोला है कि बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श रेखा खींची गई है। उसके बाद में अपने को बोला है कि सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है यदि एपीसी 62 डिग्री है। सबसे पहले तो ए बी वाले वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बना लो एक बार आप। ठीक है, एक सेकंड में अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 मिनट का मेरे को टाइम ज़्यादा लग सकता है, बाकी मैं चीज़ों को पूरा क्लियर करके चलूँगा। ठीक है, पूरा का पूरा चीज़ों को क्लियर में करके चलूँगा। डायग्राम बनाने में मेरे को हल्का फुल्का टाइम लग सकता है,
क्योंकि मेरे को यहाँ पे डायग्राम बनाने में इनको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरा ए और बी, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ए और बी, बाकी समझा के बढ़िया जाऊँगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आ गया मेरा ए और यहाँ पे आ गया मेरा बी, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या बोला है कि सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है, ठीक है। स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है, मतलब क्या हो गया, यहाँ से मेरे को एक लाइन और ड्रॉ करने दो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो ये इधर से स्पर्श कर रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यार ये थोड़ा बाहर से आ जाए, ठीक है। ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से एक एंगल बनाएगा 90 डिग्री का और ये आगे जाके BC पर मिल जाएगा इस तरह, ठीक है। ये आगे जाके इधर BC पर पूरा मिल जाएगा, ये इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये जो है ये पॉइंट P है और ये वाला जो पॉइंट है ये C है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है कि ये वाला जो एंगल है अपना वो 62 डिग्री है APC वाला, ठीक है। APC वाला एंगल जो है ये 62 डिग्री है, तो ये लिख दिया मैंने 62 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल है 90, तो ये वाला एंगल आ गया 90। अब आप एक चीज़ बताओ कि अपने को क्या बोला है, A और C वाला बोला है, मतलब ये वाला अपने को निकालना है, ये वाला एंगल अपने को निकालना है। और ये पॉइंट O था कहीं पे, ये स्पर्श रेखा, ये O वृत्त का व्यास था, ये मैंने बना लिया। अब मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया है। अब मेरे को निकालना है कि मेरे को माइनर आर्क निकालनी है AC वाली, यानी ये वाला एंगल मेरे को निकालना है। अब इस एंगल को मैं किस तरीके से निकालूंगा, आपको पता है सभी को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये और ये वाला एंगल तीनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, एक्स वाला एंगल। अगर तीनों कोणों का योग 190 डिग्री है, यहाँ से 180 में से मैं इसको माइनस कर दूँ, 180 होता है 62 और 90 कितना हो गया 90, और यहाँ पे 60 कितना हो गया 150, तो 152 यहाँ से आ गया। तो 180 में से अगर मैं 152 माइनस कर दूँ, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180, और 180 में से दो एंगल का मान मेरे पास आ गया 152, तो तीसरे एंगल का मान मेरे पास कितना बचेगा, 28 बचेगा मेरे पास। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, और 28 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ये डायग्राम सही से बनाना आप, क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया तो जो सवाल है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ था 62 डिग्री था, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये वाला एंगल मेरे को दिया हुआ था 62 डिग्री था, ये वाला एंगल 90 डिग्री निकल के आया। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंजेंट खींच रहा है स्पर्श रेखा, तो ये वाला एंगल जो है ना वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 62 डिग्री है, तो थर्ड वाला एंगल आप बता नहीं सकते। आपको पता है भाई ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री अगर होता है और दो कोणों का योग अपने को पता है 90 और 62, तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 28। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल भी बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान से समझना। ये वाले सवाल में अपने को क्या बोला है, अलजेब्रा आपको पता है मैंने अभी करवा दिया है। बस अपना अलजेब्रा का एक टॉपिक बचा है, द्विघात समीकरण। क्या बचा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक है। बस ये वाला जो टॉपिक है वो अपना बचा है, बाकी मैंने पूरा का पूरा अलजेब्रा करवा दिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ, CGL मेंस के सवालों के साथ, CDS के सवालों के साथ, CPO के सवालों के साथ, CHSL के सवालों के साथ, वो भी मेंस में आए हुए हैं। इसमें क्या बोल रहा है अपने को, x प्लस 6y की वैल्यू 8 दी है, xy की वैल्यू 2 दी है, और जहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब यहाँ पे तो आपको इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस CGL वाले एग्जाम में, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है साफ साफ, यहाँ पे मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू में 2 रख लूँ तो 2 प्लस में 6 कितना आ गया, 8 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। 2 गुणा में 1, 2 भी आ गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी क्या आ गया, x की वैल्यू तो आ गया 2, और y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 216, और गुणा में 1, क्योंकि y की वैल्यू तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 प्लस 216 कितना हो जाएगा, 224 नहीं हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 224। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह वाला सवाल तो इतना लल्लू था
कि अगर आपने अलजेब्रा नहीं भी पढ़ा होता ना तो भी आप ये वाला सवाल कर देते, इतना लल्लू सवाल था। मतलब कुछ था ही नहीं, वैल्यू पुटिंग थी, और वो भी इतनी आसान थी कि x और y की अगर गुणा कर रहे हैं तो 2 आना चाहिए। अब 2 कब आएगा? जब एक अपनी संख्या 2 होगी और दूसरी 1 होगी। तो आपको ए से भी पता लग सकता था यहाँ पे, ठीक है। बहुत लल्लू सवाल था, बहुत लल्लू सवाल। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। अब ये वाला सवाल देख लेना, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और सवाल को ध्यान से समझना। मैं एक एक स्टेप बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, पूरे सवाल को समझना किस तरीके से सवाल को करेंगे अपन, ठीक है। ये एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, बहुत ही प्यारा ट्राइंगल बना लेता हूँ, बहुत ही बड़ा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब इस वाले सवाल को ध्यान से समझना किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना, ठीक है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा, आपके जैसा सुंदर है ये, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या बोल रहा है गाइस, इसमें अपने को सवाल पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। इसमें अपने को बोला है कि त्रिभुज ABC में बिंदु P, Q और R क्रमशः AB, BC और CA पर लिए गए हैं। अगर ये AB, BC और CA पर लिए गए हैं, मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है A, ये मेरे पास B और ये मेरे पास C। अब मेरे को बोला है कि PQR जो है वो AB पर है, मतलब यहाँ पे कोई P होगा, ठीक है। AB पर P है, BC पर Q है, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर Q, और AC पर क्या है R है, तो ये कोई पॉइंट होगा मेरा R होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। ये सारा का सारा जो है वो सवाल में अपने को बोला गया है। उसके बाद क्या बोला गया है अपने को, उसके बाद अपने को बोला गया है कि BQ बराबर PQ है। BQ बराबर PQ है, मतलब ये वाला, एक सेकेंड रुकिए, अब मैं सही से बनाऊँ, पूरा एक एक चीज़ में पूरा समझा के जाऊँगा, आपको टेंशन मत लो। जो PQ है वो BQ के बराबर है, मतलब ये वाला जो ये PQ है ये BQ के बराबर है। मतलब क्या हो गया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की दोनों बराबर है। क्या चीज़ समझ में आई यहाँ से, कि ये वाली जो साइड आएगी अपनी, ये वाली साइड, ये इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। BQ बराबर PQ, मतलब ये दोनों के दोनों बराबर है। उसके बाद में क्या बोला गया है, ये BQ PQ आ गया। फिर बोला गया है कि QC जो है वो QR के बराबर है। फिर क्या बोला गया है गाइस अपने को कि QC जो है वो QR के बराबर है। तो QC और QR को भी बराबर कर दो, ये Q है ये R है, ये QC जो है वो QR के बराबर है। इतनी चीज़ और समझ में आ गई यहाँ से कि ये वाली QC वाली जो साइड है ये QR के बराबर है। ये QC और QR को भी मैं बराबर कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली QC और ये वाली QR ये भी बराबर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर अपने को क्या दिया है कि एंगल BAC जो है वो 75 डिग्री है। तो अब चीज़ों को ध्यान से समझना किस तरीके से लिखेंगे। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 75 डिग्री। ध्यान से चीज़ों को समझना किस किस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ। अपने को कोण PQR का मान निकालना है। ये वाला एंगल है 75 डिग्री, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आपको पता है भाई ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180। ये 75 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, 1। अपने को बनाना है कितना, अपने को बनाना है टोटल 180। 75 बन गया, मतलब 105 बचा, और यहाँ पे थीटा आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल 105 माइनस थीटा कर दूँ मैं, तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ जाएगा, 105 माइनस थीटा। अगर अब आप इन तीनों को जोड़ोगे, 75 थीटा और 105 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये वाला एंगल 105 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 105 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 105 माइनस थीटा। चीज़ों को ध्यान से समझना। अगर ये वाला एंगल 105 माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 का होता है, ये वाला पूरा एंगल। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला कितना निकल के आ जाएगा, 75 प्लस में थीटा। 75 प्लस में थीटा आएगा, निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 105 और 75 180 और थीटा में से थीटा कट गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब जब ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल भी 180 का होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी क्यू की वैल्यू को मैं एक्स मान लूँ एक्स, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे के सारे एंगल जो थे वो निकाल लिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है पूरा का पूरा, A P Q और R। क्या क्या दिख रहा है, ये वाला देख रहा, मैं इसको
बस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, ये वाला APQ, ये वाला आपको क्वाड्रिलेटर दिख रहा होगा यहाँ से पूरा, ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला। अब इसका जो है क्वाड्रिलेटर का योग कितना होता है, 360 होता है। पूरा क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो अब इसमें से जो एंगल अपने पास निकल के आ गए उसको ऐड कर लो। अब आप देखोगे कि ये वाला एंगल 75 है, तो मैंने लिख दिया 75 प्लस ये वाला एंगल कितना है, आर वाला 75 प्लस में थीटा, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 75 प्लस में थीटा। ये थीटा कहाँ से आया, 75 प्लस में थीटा, ये वाला एंगल है आर वाला, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस। अब अपने को ये वाला एंगल एक्स तो निकालना ही है, तो एक्स को तो निकालना ही है, तो ये मैंने लिख दिया एक्स प्लस ये वाला एंगल कितना निकल के आया, 180 माइनस में थीटा, तो ये आ गया 180 माइनस में थीटा। और ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, पूरा 360 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से अपनी ये थीटा से थीटा पूरा कट गया। अब यहाँ से आप देखोगे 75 कितना हो गया, 75 150 और 150 और 180 कितना होता है, 150 और 150 330। अगर 360 में से 330 में माइनस करता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना, एक एक चीज़ को मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। जहाँ समझ नहीं आए वीडियो को पॉज करना और दोबारा देख लेना। आज कंप्लीट अपने 15 के 15 क्वेश्चन सारे के सारे एडवांस के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, ध्यान से चीज़ों को समझना, एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा, और बोला है कि अपने को जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच है। तो अपने को इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब अपन सवाल कर लेते हैं किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। ये जो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली लाइन सोल्व कर रहा हूँ। क्या सोल्व कर रहा हूँ मैं, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कोस थीटा मेरे को दिया हुआ है। यहाँ पे चीज़ें कोस में चल रही है, तो मैं इसको भी sin स्क्वायर थीटा को कोस में चेंज कर लूँ। तो sin स्क्वायर थीटा को मैं आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूँ, 4 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझना। हलवा नहीं है, एडवांस में समझने में जोर लग जाएगा, AD से चोटी तक का, ठीक है, नानी याद आ जाएगी। 4 कोस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बराबर में इसको मैं खोल लूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 कोस थीटा आ जाएगा, 3 प्लस 3 कोस थीटा आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब कोस को कोस की साइड ले जाओ और बाकी इसको एक पूरी इक्वेशन अपने पास बनेगी। यहाँ से 4 की गुणा करूँगा तो 4 और 4 माइनस में 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, चीज़ों को समझना। 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस थीटा और माइनस में 1 बराबर 0, माइनस में 1 बराबर 0। ये माइनस का 1 कहाँ से आया, 4 में से 3 गया तो 1 माइनस का आ गया, ठीक है। इधर ये 3, इधर जाके ये 3 में से 4 माइनस होएगा तो माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे बन रही है एक अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बचपन में भी सोल्व किया होगा। किस तरीके से, जैसे मैं कोस थीटा को मान लूँ x, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको अगर सोल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस 4 की गुणा करते हैं इसके साथ, तो 4 वैल्यू आनी चाहिए 4, मतलब जो ये बीच वाली वैल्यू है ये जोड़ने घटाने पर कितनी आनी चाहिए, 3, और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए, 4। यानी इस 3x को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4 और 1 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर 4 और 1 में तोड़ लूँगा तो मैं इसको 4 और 1 में अगर मैं इसको तोड़ लूँ तो यहाँ से 4 और ये -1 यानी 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, x प्लस में 1, इधर भी कितना बचेगा, x प्लस में 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th क्लास के बच्चे को भी सोल्व करना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा क्या लेना है, छोटा सा लेना है कटोरा, कटोरे के अंदर पानी भरना है, उस पानी के अंदर अपनी नाक को डुबोना है और नाक को डुबो के थोड़ी देर रोक के रखना है। आपको सब कुछ सीखने में आ जाएगा, ठीक है।
अब चलते इस वाले सवाल में, यहाँ से इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आ जाएंगे, यहाँ से इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा -1 और एक फैक्टर निकल के आ जाएगा 1/4। अब आपको पता है -1 तो कभी नहीं लेंगे, माइनस वाला कभी नहीं लेंगे, यानी वैल्यू कितनी लेंगे 1/4 लेंगे। यानी यहाँ से अपनी कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से अपनी कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/4। कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/4 निकल के आ गई। अब कोस थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए लाल बट्टा में कक्का, क्या पता होना चाहिए, लाल बट्टा में कक्का, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये चीज़ क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। लाल बट्टा में कक्का क्या है, एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब क्या होता है लंब, ए का मतलब क्या होता है आधार, ठीक है, और के का मतलब क्या होता है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, हाइपोटेनियस, बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर, ये तीनों के तीनों, ठीक है, चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ से जो पहला वाला होता है वो साइन होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है लंब अपोन में कर्ण, क्या होती है लंब अपोन में कर्ण, और इसी का अपोजिट कोस की वैल्यू होती है कर्ण अपोन में लंब, ठीक है, कर्ण अपोन में लंब। तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी आपको पता लगने वाली है। कोस थीटा क्या हो गया कर्ण अपोन में लंब, मतलब क्या हो गया कर्ण अपोन में लंब का मतलब क्या हो गया बेस अपोन में हाइपोटेनियस। अगर ये बेस है ये हाइपोटेनियस है तो आप एक चीज़ बताओ कि मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में 1 यानी रूट का 15 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब बस ये सारी की सारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर सारी की सारी वैल्यू निकल के आ चुकी है तो वैल्यू उठा के रख दो कहाँ पे, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अपने को पता है कोस की सारी वैल्यू अपने पास आ गई, बेस की, हाइट, ये परपेंडिकुलर, सबकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुणा में √15, ठीक है, 2 गुणा में √15 प्लस 4 गुणा में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा √15/4, तो गुणा में √15/4 और माइनस में सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 2√15 प्लस में √15 यानी 3√15 और माइनस में 4, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√15 माइनस में 4। चीज़ों को ध्यान से समझना, यहाँ तक कुछ भी नहीं था, या फैक्टर तोड़ने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अपन ने फैक्टर तोड़ दिया, उसके बाद में क्या करना है अपने को, कोस थीटा की वैल्यू 1/4 आ रही है, मतलब ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा निकल के। अगर परपेंडिकुलर निकल के आ गया √15, तो आपको जब कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप टेन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, भाई कोई भी निकाल सकता है यार, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। अब इस वाले सवाल में आपको क्या ट्रिक लगानी है, एक चीज़ आपको समझनी है, क्या चीज़ आपको समझनी है, बड़े ध्यान से सुनना चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अपने को दी हुई है। आपको पता है भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल कब बनता है, जब अपने पास ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, जब अपने पास ट्रिपलेट होते हैं। चीज़ों को ध्यान से सुनना, जब अपने पास ट्रिपलेट होते हैं ना तब जाके 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब समकोण त्रिभुज बनता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 3 चीज़ें दी हुई है, x-1, x+1 और फिर कितना दिया हुआ है x+3। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ करनी है। क्या करनी है, ऑप्शन में जाना है और बाई ऑप्शन यहाँ से सेटिस्फाई कराना है कि कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 - 1 5, 6 + 1 7 और 6 + 3 9, ये ट्रिपलेट होता है, नहीं होता तो यानी ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई, 6 कभी नहीं होगा। 10 से होगा क्या 9 11 और यहाँ पे 13, ये भी कभी नहीं होता, 9 11 13, ठीक है। उसके बाद में 12 लेते हैं तो 11 13 और 15 ये होता है कि ये भी नहीं होता। अब यहाँ पे अगर कौन सा ऑप्शन बच गया 7, अगर आप 7 लेते हो तो 7 - 1 6, 7 + 1 8 और 7 + 3 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 8 10, यानी ऑप्शन नंबर डी 7 इज़ द राइट आंसर। ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल कब बनता है, जब अपने पास ट्रिपलेट वैल्यू मिलती है तभी जाके
90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास बनता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था अपने को, इसके अंदर खाली वैल्यू उठा के रखनी थी बाई ऑप्शन, जो ट्रिपलेट बन रहा था वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ भी हार्ड लग रही है तो फिर तो इससे ईजी कुछ नहीं है ट्रिपलेट के अलावा। तो फिर तो क्या होगा, फिर तो मैं आपको दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब आप ये चाहो कि नहीं हमको तो ऐसे नहीं करना, हमको तो दूसरे तरीके से करना है, तो दूसरे तरीके से भी कर लेना। किस तरीके से करोगे दूसरे तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो भुजाओं का जो टोटल है वो इसके तीसरी भुजा के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। दोनों भुजाओं का जो स्क्वायर है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे ये x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, ये x प्लस 3 है, ठीक है। तो जो इन दो भुजाओं का योग है ना, इनका स्क्वायर का योग, ये इसके बराबर आना चाहिए। फिर वहाँ से वैल्यू निकल के आएगी x की। तो जैसे कैसे आएगी वैल्यू निकल के, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा स्टेप बता रहा हूँ, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, और इधर कितना, इसको अगर अपन खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करूँगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6x, और इधर 2 अगर 9 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 7, और बराबर में 0। इसको सोल्व करोगे तो एक तो आएगा माइनस का 1 और एक आएगा 7, तो माइनस वाला कभी नहीं होगा, तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप, अगर यहाँ पे वैल्यू अगर बड़ी दी हुई हो तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से दो तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा अच्छे से, चीज़ों को समझना किस तरीके से चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। अब ये वाला सवाल देख लेना, इसके अंदर भी अपने को एक सर्किल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है। ये अपना व्रत है, ये एक व्रत में अच्छा वाला व्रत बना लेता हूँ, एक बहुत ही प्यारा वाला, जिसको देख के आपको भी लगे कि हाँ व्रत है ये, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, क्या बोल रहा है सवाल में, अच्छा सवाल लग रहा है मेरे को। बोला एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC केंद्र O वाले व्रत में उत्कीर्णित है। एक तो ये बहुत खतरनाक होती है, कभी कभी हिंदी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। लघु चाप BC पर एक बिंदु D है और CBD का जो CBD जो एंगल है, B वाला एंगल है, वो 40 डिग्री अपने को दिया हुआ है। तो C एंगल है उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक प्यारा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं। एक ट्राइंगल बनाने के लिए भी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे ये सबसे पहले तो मेरे को BC दिया हुआ था, ठीक है, लघु चाप है तो ये मैंने बना लिया BC, ठीक है। फिर यहाँ से मैं एक ट्राइंगल खींच लेता हूँ, एक प्यारा सा ट्राइंगल, ये एक प्यारा सा ट्राइंगल आपकी नज़रों के सामने खूबसूरत सा सुंदर सा आपके जैसा। अब क्या मेरे को बोला है, अब चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है कि लघु चाप BC है, ये BC और ये A आ गया, ठीक है। निकले मेरे पास, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सही करना, ठीक है। अब चलते अपने, ये अपने को दिया हुआ है ये B है, ये C है, और ये आ गया अपने पास A। इसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, लघु चाप BC पर एक बिंदु D है। लघु चाप, ये मतलब यहाँ पे कोई, ये चाप है इसका, तो यहाँ पे कोई पॉइंट D होगा। अपने को ये वाला एंगल जो है, यहाँ से C वाला एंगल अपने को निकालना है, ठीक है। अब अपने को दिया है CBD जो है वो 40 है, CBD 40 है, मतलब ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री है अपने पास। कितना एंगल है, ये वाला एंगल अपने पास 40 डिग्री है। फिर अपने को क्या बोला है कि अपने को BCD का मान अपने को निकालना है। अगर BCD का मान मेरे को निकालना है, ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अपने को सेंटर और द पॉइंट ऑन द मिरर आर BC एंड CBD आर 40, तो ये वाला कितना हो गया, 60 हो गया। अगर ये वाला एंगल 60 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी मिक्स क्वेश्चन कराए थे CGL मेंस के, उसके अंदर मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर ये वाला एंगल अगर A है, क्या है, अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। मतलब ये 60 है,
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा अपने पास 120। कितना हो जाएगा 120, ये वाला एंगल अपने पास हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 120 ये है, 40 ये है, 160 हो गया। तो ये वाला एंगल जो अपने को पूछा है सी वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा 20 डिग्री, और 20 डिग्री अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ गया 20 डिग्री निकल के आ गया, और 20 डिग्री अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा सारे के सारे, तब मैं ये अलजेब्रा का अपना 1 या 2 क्लास और बच रही है, उसके बाद में अपन यही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ज्योमेट्री करने वाले हैं पूरी की पूरी। ठीक है, सीजीएल मेंस लेवल तक की। तो ये वाला एंगल 40, ये वाला 60 आ गया, ये वाला 60 आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला एंगल ए है तो इसके जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये वाला 60 था तो ये वाला 120 हो गया। 120 प्लस में 40 कितना हो गया 160। और ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो एक अगर 180 में से 160 ये है तो कितना बचा 20, यानी 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। सारे के सारे सवालों को ध्यान से समझ लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सारे के सारे सवाल समझा के जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है, इस वाले सवाल में अपने को क्या निकालना है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। एक तो कलर चेंज कर करके मैं आज परेशान हो गया। ये उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, और समबाहु त्रिभुज अपने को दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी अपने को निकालनी है हाइट। इसकी अपने को क्या निकालनी है, हाइट ही निकालनी है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इसकी कितनी होती है √3/2 गुणा में ए, √3/2 इंटू में ए। अब यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी के 2021 के सीजीएल के, वो भी प्री के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3/2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपने पास भुजा की लंबाई 8 है, तो यहाँ पे रख दो 8। तो 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3। ये तो लल्लू सवाल था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, 4√3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा करके। ठीक है, क्या आएगा, मज़ा आएगा, और ये मज़ा मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ठीक है, राहुल गांधी जी। अब यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझना। 23 मीटर लंबा खंबा है, जो एक खिड़की जो गली के तरफ भूतल से 3√5 पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। तो सड़क की पूरी चौड़ाई अपने को बतानी है कि सड़क की पूरी चौड़ाई क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेते सवाल को सोल्व। ठीक है, ये कोई भी सड़क होगी एक, इसकी चौड़ाई अपने को पता करनी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ये अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई ये 3√5 है। ठीक है, इतना ऊपर स्थित एक कोई मंजिल होगी। ठीक है, ये यहाँ तक समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे दो मंजिल अपने को, एक तो अपने को दी हुई एक खंबा है, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 पर स्थित है, मतलब इसकी अपने को दी हुई है 3√5। फिर अपने को दूसरी ओर एक और जो है वो खिड़की तक पहुँचना है 4√15 उसकी लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से ये तो थी 3√15 और एक और लेना है अपने को 4√15 तक। ठीक है, तो यहाँ से ले लो एक और 4√15 तक और इसको आप कर दो साफ। ठीक है, इसको मिटा दो आप, क्योंकि यही तक ये बन गया। अब अपने को जो जो बोला है वो मैं पूरा निकाल देता हूँ। ये अपने को दिया हुआ है 3√5, ये अपने को दिया हुआ है 3√5। फिर अपने को ये वाली भी दी हुई है 4√15, तो ये वाला मैंने लिख दिया 4√15। फिर अपने को क्या दी हुई है 23 मीटर लंबा एक खंबा है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई दी हुई है 23, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, दोनों की 23 हो जाएगी। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बस ये डायग्राम बनाने में मेरे को टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डायग्राम बिल्कुल सही से बना रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को सेलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू निकाल लें। जैसे मैं इसको मान लूँ x, इसको मान लूँ y, तो ये जो पूरी चौड़ाई आएगी वो x + y आएगी, इन दोनों का टोटल आएगी, वही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने को दिया है 23 और यहाँ पे दिया है 4√15, तो 23 का स्क्वायर माइनस में 4√15 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 23 का स्क्वायर यानी 529
529 माइनस में 4 रूट 15 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है 15, यानी 15 गुणा में 16 कितना हो जाएगा, 15 गुणा में 16 कितना हो जाएगा 225, और 225 और 15 240। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास निकल के आ जाएगा 289, और 289 का मतलब 17। वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, वाई की वैल्यू पे आओ, वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 23 का स्क्वायर माइनस में 3 रूट 5 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया कि 529 माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 गुणा में 5 कितना हो गया 45, तो यह लिख दिया मैंने 45। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8 और 4, यानी रूट 484 और रूट 484 कितना होता है 22। तो टोटल लंबाई इसकी कितनी आ जाएगी, टोटल चौड़ाई इसकी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू है 22 और x की वैल्यू है 17, यानी टोटल कितना हो गया 22 प्लस 17 कितना हो गया 39, और 39 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता, इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है सवाल, अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, और ये वाला सवाल आपको CGL मेंस में एक सवाल देखने को पक्का मिलेगा, वो भी 3 नंबर का। इस बार तो 3 नंबर का पूछा गया है, मतलब 3 नंबर का अगर इस तरीके का सवाल अगर आप सीख गए ना तो 3 नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं अपने को, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अभी जो मैंने आपको लाल बट्टा में कक्का समझाया था, क्या समझाया था अभी मैंने आपको लाल बट्टा में जो कक्का समझाया था वही वापस यहाँ पे अप्लाई करना है, वही वापस यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ अपने को, सेक ए की वैल्यू 17/8 दी है, मतलब सेक ए की वैल्यू अगर 17/8 दी है तो यहाँ से मैं निकाल लूँ साइन कोस, ठीक है, और टेन, यानी कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 17 8 है, तो 17 अब 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता है। तो ये 8 ये 15 और ये 17 ये ट्रिपलेट होता है। ये लाल बट्टा में कक्का को याद कर लेना, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ठीक है, ये वैल्यू है साइन की, ये वाली वैल्यू है कोस की और ये वाली वैल्यू है टेन की। तो इसका अपोजिट करेंगे, जैसे साइन की वैल्यू होती है लंब बट्टा में कर्ण, तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी कर्ण बटा में लंब। सेम टू सेम है कोस वाला और सेम टू सेम है टेन वाला। ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रख लेना। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, तो डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दो। यहाँ पे 34 गुणा में साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15/17, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो 15/17 में लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। एक एक चीज़ें भी समझा रहा हूँ कि कहाँ से चीज़ें आ रही है। ये लंब है, ये वाला कर्ण है, क्योंकि ये वाला कर्ण इन दोनों से मिलके बना है हाइपोटेनियस। ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, तो ये वाला कर्ण है, ये वाला कर्ण है। ठीक है, और ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, नीचे वाला बेस। ठीक है, 8 जो है वो बेस है, ये वाला क्या है परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 15/17 प्लस 15 गुणा में कोट ए, कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/15, कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/15। फिर अपने को नीचे क्या दिया हुआ है, अपने को नीचे दिया हुआ है 68 गुणा में कोस ए, और कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से निकल के आधार बटा में कर्ण। अभी मैंने आपको बताया ना आधार बटा में कर्ण, तो कितना आ जाएगा 8/17 प्लस यहाँ से माइनस है, यहाँ पे माइनस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये मैंने लगा दिया माइनस। 16 गुणा में 10 है, और 10 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ए की वैल्यू आ जाएगी 15/8, लंब बटा में आधार। ये बताया ना मैंने 10 का, लंब बटा में आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, तो 15/8। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्या क्या आ जाएगी, आसान है कैलकुलेशन, कोई हार्ड नहीं है, बस मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बाकी सवाल तुरंत सोल्व होंगे। 17 से काटो 34 को 2 बार, यहाँ से 15 से 15 को काटो, पूरा करिए। 15 गुणा में 2 30 प्लस में 8 कितना आ गया 38, डिवाइड बाई 17 से काटो 68 को 4 बार तो 32, और 32 माइनस में कितना आ जाएगा ये 30, ये 2 बार कट जाएगा तो 32 माइनस 30 कितना आ गया 2, यानी आंसर कितना आ गया 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 19 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे।
अच्छे अच्छे सवाल है गाइस, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, सारे के सारे सवाल देख लेना, सीजीएल के सारे सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले, एक स्पेयर अपने को दिया हुआ है, उसके बाद में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु, एक अपने को दिया हुआ है कोण, एक अपने को दिया हुआ है स्पेयर, दोनों का आयतनों का अंतर अपने को निकालना है, वॉल्यूम अपने को निकालना है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद अगर आप इसका देखोगे, किसका, शंकु वाले का, कोण का, तो कोण का कितना होता है, कोण का होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इन दोनों का मेरे को अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है ना मेरे को। तो यहाँ से आप इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, पाई/3 कॉमन आ रहा है, पाई/3 कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ से जो भी अब निकल के आएगा उसको देख लेते हैं। तो पाई/3 अपने पास कॉमन आ गया, आर की वैल्यू दोनों जगह क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर अपने पास कॉमन आ गया। तो अंदर अपने पास क्या बच जाएगा, ये 4 वाला तो 4 गुणा में आर, तो 4 गुणा में आर कितना है, आर की वैल्यू 7, तो 4 गुणा में 7 कितना हो गया 28, माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, इस वाले की ऊंचाई अपने को दी है 10, तो ये वाली अपने पास चीज़ें बच गई 10। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पाई/3, अब मैं इसको सोल्व कर लूँ, 22/7 गुणा में 3 गुणा में 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं करता हूँ डायरेक्ट, एक 7 से इस वाले 7 को काट देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सीधा कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट में क्या लिखता हूँ यहाँ से, डायरेक्ट मैं 22/3 ही लिखूँगा बस, ठीक है। 22/7 गुणा में 3, एक सेकंड रुको, इसको भी पूरा साफ कर लेता हूँ। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा, पूरा ही लिख लो चलो, ठीक है। 22/7 गुणा में 3 गुणा में 49 और गुणा में इधर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस 7 से काट दो 49 को 7 बार, ये इस 3 से काट दो 18 को 6 बार, तो कितना आ जाएगा 22 गुणा में 42, कितना आ जाएगा 22 गुणा में 42, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2 गुणा में 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए 4, तो ये वाला तो वैसे भी गलत, ये वाला वैसे भी गलत। अब यहाँ पे 704 आ रहा है और 924 आ रहा है, तो आप देखोगे कि 40 गुणा में 20 ही 800 से ज़्यादा 800 होता है, मतलब ये 800 से ज़्यादा होगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 924। कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट से भी आप पता लगा सकते हो, अंदाजे से भी, क्योंकि अगर 40 गुणा में 20 करते तो 800 आता, लेकिन ये 22 गुणा में 42 है, यानी उससे भी ज़्यादा आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 924, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, सिमिलरिटी वाला सवाल है, और पहले भी मैंने खूब बार समझाया है, क्योंकि ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR जो है वो उनका एरिया अपने को दिया हुआ है 121 और 64। अगर एरिया अपने को दिया हुआ है 121 और 64, एरिया अपने को दिया हुआ है 121 और 64, एरिया अगर अपने को दिया हुआ है 121 और 64, तो साइड कितनी आ जाएगी, इनका अंडर रूट, साइड क्या आ जाएगी, इनका अंडर रूट आ जाएगी। तो 121 का अंडर रूट क्या होता है 11, और 64 का कितना होता है 8 होता है। तो अगर एरिया अगर 121 और 64 है, तो साइड कितनी आ गई 11 और 8 आ गई। अब अपने को क्या दिया है, अब अपने को निकालनी है AB वाली वैल्यू, ठीक है। AB वाली वैल्यू अपने को निकालनी है, किस तरीके से निकालेंगे, आप चीज़ों को पहले ध्यान से समझना, सिमिलरिटी में किस तरीके से चीज़ों को यूज करते हैं। फिर मैं डायग्राम, अभी मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ पूरा, फिर मैं डायग्राम हटा दूंगा, ठीक है। ये अपने को 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। अपने को दिया है कि QP 14.4 है, QP 14.4 है। उसके बाद अपने को दिया है कि PR 12 है, तो ये PR 12 आ गई। अपने को दिया है AC 18 है, तो ये वाली AC की वैल्यू 18 आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज़ें अपने को निकालनी है, AB की लंबाई, ये X की वैल्यू अपने को निकालनी है, मतलब अपने को ये वाली साइड और ये वाली साइड अपने को निकालनी है। इसकी वैल्यू अपने को दी है 8, क्या दी है इसकी वैल्यू अपने को, साइड की वैल्यू अपने को दी है 8 की, मतलब अगर इसकी साइड अगर ये 8 होगी तो ये वाली 11 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 11 होनी चाहिए। अगर ये वाली 8 है, जैसे 8 की वैल्यू 12 है, तो 11 की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। वैसे ही 8 की वैल्यू अगर 14.4 है, तो 11 की वैल्यू क्या आएगी, वही अपने को निकालना है। ये मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दिया। अब चलते डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट चीज़ों को लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे कि 8 की वैल्यू अपने को दी है
14.4, तो 11 की वैल्यू अपने को निकालनी है। 8 की वैल्यू 14.4 दी है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 19.8 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19.8 इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते नेक्स्ट सवाल पर। सिमिलरिटी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं लेनी। अब मैं इतनी देर से आपको एक ही चीज़ बताते आ रहा हूँ। क्या चीज़ बताते आ रहा हूँ कि भाई साहब की ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है, मैं इतनी देर से आपको समझाते आ रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे 8x प्लस में 15, ठीक है, 8x प्लस में 15 है, और यहाँ पे 6x माइनस में 11, 4x माइनस में 10। इन तीनों के जो कोणों का योग है ना, वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ लो इनको, 8x, 6x, 14x और 4x 18x, तो ये 18x आ गया। ठीक है, उसके बाद में माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 11 और 10 कितना हो गया, 21, और 21 और 15 कितना हो गया, यहाँ पे ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है। 21 और माइनस का 15 कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया। तो ये माइनस का 36 और ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 36 अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये 144। ठीक है, और 144 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 18 से काटूँ तो 1, 2 और 10 ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से कितना बच जाएगा अपने पास, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से इधर 2 होएगा तो प्लस यानी 12 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। 36 इधर जाके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 210, 216 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 12। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल भी बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, आपके जैसा है बिल्कुल। इसमें भी मेरे को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्राइंगल में इसके अंदर भी बना लेता हूँ एक प्यारा सा ट्राइंगल। ठीक है, आपने को क्या बोला है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक आगे बढ़ाया जाता है, तो CBD और BCE के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो A 78 है, तो P का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने को ट्राइंगल अपने पास निकल के आ गया। फिर अपने को क्या बोला है गाइस, अपने को ये बोला है कि इसको मैं ये ट्राइंगल अपने पास ABC है, ये मैंने लिख दिया है, ये A है, ये B है, ये C है। ये मेरे को बोल रहा है गाइस कि AB और AC को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब इस वाले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इस वाले को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, CBD और BC के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। मतलब ये वाला एक कोई पॉइंट है P, ये यहाँ पे दोनों के दोनों मिलते हैं। ये वाला पॉइंट P है, जैसे बोला गया ना CBD, तो ये CBD और यहाँ पे BCE, यहाँ से समद्विभाजक पॉइंट है कोई, इसको D और E मान लो इधर आगे। ठीक है, तो ये बिंदु P पर आगे मिलते हैं। अगर A कोण का मान 78 डिग्री है, मतलब इसकी वैल्यू है अपने पास 78। कितनी है, इसकी वैल्यू है 78। तो अपने को बताना है कोण P की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने बिल्कुल अगर एक क्लास भी अगर इस चैप्टर की ली है ना, तो आपको पता होगा कि ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल होता है मेरे पास 90 माइनस A/2, 90 माइनस एंगल A/2। A की वैल्यू कितनी है, 78 है, तो 78/2 कितना हो जाएगा, 39। और 90 में से 39 को अगर मैं माइनस करूँगा, 90 माइनस 39 करूँगा, तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 51 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 डिग्री, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 51 डिग्री। कितना हो जाएगा, 51 डिग्री इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारे के सारे सवालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पूरा समझा दिया है। और जब अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तो गर्दा काट देंगे, एक नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलते आज का अपना सेशन यही तक था। अगर वीडियो पसंद आती है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो ना यार। मैं कितना आपके लिए करता हूँ बताओ। अब आपने जो आप बोलते हो मैं वैसा वैसा करते जाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। पूरा एडवांस के 15 सवाल एक नंबर तरीके से बता के जा रहा हूँ, तभी मैंने इतना टाइम लगाया है। नहीं तो मैं 20 मिनट में भी क्लास को ख़त्म करके जा सकता था। सिर्फ 50 मिनट मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। हर एक ग्रुप में हर एक दोस्तों को बोला करो, आपको जितने भी आपके दोस्त हैं ना, सबको बोला करो कि भाई यहाँ पे मैथ्स का पूरा CGL मेंस तक का लेवल का कंटेंट है ना, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। कोई पेड बेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड बेस लेने की। हर उस ग्रुप तक, हर उस बच्चे तक है ना, ये वाली वीडियो को पहुँचा देना। ठीक है, जो वास्तव में रियल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ,
बस एक आपको चीज़ पे यहाँ पे कमी है। किस चीज़ की कमी है कि यहाँ पे बस मैं आपको दिखाई नहीं देता। तो जल्दी इस वाली कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा। जल्दी मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और लाइव आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। चलते हैं और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा चैनल को शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोला करो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ा करो, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट फ्री दे रहा हूँ, दिसंबर तक पूरा कोर्स करा दूंगा, ठीक है। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, घर वालों को ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।